हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स का। बोर्ड में इस क्वेश्चन की वेटेज है 4 मार्क्स की। पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और उन 2 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। ठीक है, एक लिखा होगा क्वेश्चन में रो वाइज। क्या लिखा होगा? रो वाइज, या फिर लिखा होगा कॉलम वाइज। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर लिखा हो रो मेजर, या फिर इसकी जगह कॉलम वाइज की जगह क्या लिखा होगा? कॉलम मेजर। दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक जगह डिफरेंस होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू बी, प्लस का साइन लगाया, डब्ल्यू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आई माइनस आई वन प्लस जे माइनस जे वन। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू आई माइनस आई वन प्लस जे माइनस जे वन। ठीक है, अभी मैंने दोनों फॉर्मूले सेम लिखे हैं। फर्क कहां पर आएगा वहां पर समझते हैं। रो वाइज है तो जो i लिखा है i माइनस आई वन, इसके आगे हम लगा देंगे n। और अगर कॉलम वाइज है या कॉलम मेजर है तो बाद वाले के आगे हम लगा देंगे n। दोनों के अंदर जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ इस n का चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज सेम है। तो पहले हम इन सबका मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे मैथ्स के अंदर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा। मैट्रिक्स में आप क्या बोलते हो? रो इंटू कॉलम बोलते हो या कॉलम इंटू रोज बोलते हैं? ऑब्वियसली हम रोज इंटू कॉलम बोलते हैं। तो सिमिलरली याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब जैसे मैट्रिक्स में हम बोलते हैं रोज इंटू कॉलम्स। ठीक है, पहले हम बोलते हैं रो, फिर हम बोलते हैं कॉलम। सिमिलरली इंग्लिश के अंदर पहले आई आता है या जे आता है? पहले आई आता है। तो यहां पे मैंने लिखा आई, ये हो गया जे। तो ये आई डिनोट कर रहा है रो को और जे डिनोट कर रहा है कॉलम को। सिमिलरली जब हमारा रो मेजर है तो मतलब रो के लिए क्या है? आई, आई के साथ हमने एन लगा दिया। और जब कॉलम है, कॉलम क्या हो रहा है? जे, जे के साथ हमने एन लगा दिया। ये याद करने का तरीका हो गया कि अगर रो वाइज है तो आई के साथ एन लगेगा, कॉलम वाइज है तो जे के साथ एन लगेगा। ठीक है, राइट? यहां तक क्लियर? अब मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक टर्म का मतलब क्या है। दोनों फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ n का फर्क है। तो पहले हम n समझते हैं, n क्या है। ये क्या है हमारा? रो वाइज या रो मेजर। तो n डिनोट करेगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, उल्टा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लगेगा आई के साथ ही, लेकिन डिनोट क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये क्या हमारा? कॉलम मेजर या कॉलम वाइज। तो n क्या डिनोट करेगा? टोटल नंबर ऑफ, उल्टा सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यहां तक क्लियर? दोनों में n का मतलब समझ आ गया। अब समझते हैं बाकी सब चीजें क्या क्या है। आई, सबसे पहले आई दोनों में कॉमन है। आई डिनोट करेगा रो नंबर हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड। वो वाला रो नंबर जिसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जे। जे क्या है? कॉलम नंबर जिसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बी।
बी इज बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, फिर आता है हमारा W। W क्या है? विड्थ। विड्थ का मतलब बाइट, साइज या बाइट, मतलब एक एलिमेंट कितने बाइट्स लेगा, वो क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। N हो गया हमारा ऑलरेडी, I हो गया। अब आते हैं I1। I1 है स्टार्टिंग रो नंबर। स्टार्टिंग रो नंबर मैट्रिक्स का या एरे का स्टार्टिंग रो नंबर बाय डिफॉल्ट 0 होता है। कुछ जगह पर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये हो गया। फिर जे भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट इज J1। J1 क्या हो गया? स्टार्टिंग कॉलम नंबर। बाय डिफॉल्ट ये भी क्या है हमारा? 0। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन जब आएगा या तो रो वाइज होगा या फिर कॉलम वाइज होगा। तो पहला आपका टास्क है कि पहले आप फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद हर टर्म क्या डिनोट कर रही है वो लिखोगे, और उसके बाद हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले आप ये लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से और हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एन एरे P2050 is stored in the memory along the column with each of its element occupying 4 bytes. Find out the location of P1510 if P00 is stored at 5200. अब ध्यान देना, दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रो है या कॉलम है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एरे P2050 is stored in the memory along the column। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फॉर्मूला लगाना है कॉलम वाइज वाला। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो ये देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रो वाला या कॉलम वाला। तो यहां पर क्या है? कॉलम वाला। तो मैं फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो हमारा फॉर्मूला है PIJ। ध्यान देना, जब मैंने सिखाया था इससे पहले फॉर्मूला तो AIJ लिखा था। ए डिनोट कर रहा था एरे का नाम। इस क्वेश्चन के अंदर एरे का नाम P है तो P लिख दिया। फिर क्या लिखा? B प्लस W I माइनस I1 प्लस J माइनस J1। अब ध्यान देना, ये हमारा क्या है? दिस इज कॉलम वाइज। तो इसका मतलब कॉलम कौन सा होता है? बाद वाला। बाद के साथ हम लगा देंगे N। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज लिखेंगे और लास्ट में हम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एरे है P2050। इसका मतलब पूरा एरे का साइज है 2050, स्टोर्ड है कॉलम वाइज। तो ये हमने लिख दिया था। अब ध्यान देना, इसके अंदर सारी चीजें क्या क्या होगा। पहले मैं लिख देता हूं I क्या होगा, J क्या होगा, D क्या होगा, W क्या होगा, I1 क्या होगा, J1 क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट N क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। N को मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, पहले I की बात करते हैं। I क्या होता है? रो नंबर जिसका हमें एड्रेस निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ P1510। तो जो पहले वाला है वो I है, जो बाद वाला है वो J है। तो I हो गया 15 और J हो गया 10। उसके बाद लिखा हुआ है कि P00 स्टोर्ड है एट 5200। इसका मतलब 00 मतलब बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कितना है? 5200। अब इसके बाद लिखा हमने W। W का मतलब है हर एलिमेंट कितने बाइट्स लेगा। तो क्वेश्चन में मेंशन है ईच एलिमेंट टेक 4 बाइट्स। तो W की वैल्यू क्या हो गई? 4। उसके बाद I1 और J1, जैसा मैंने आपको बताया था I1 और J1 मतलब स्टार्टिंग रो नंबर एंड स्टार्टिंग कॉलम नंबर। बाय डिफॉल्ट 0 होता है तो यहां पे लिख दिया 0। अब क्वेश्चन ये आएगा कि चेंज कहां पर होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि I1 और J1 कैसे चेंज होगा।
ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एन क्या होगा। स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करता ही करता है, ध्यान देना। एरे के क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें गिवन है। एक लिखा हुआ था P2050, एक जगह लिखा हुआ था P1510 और एक लिखा हुआ था P00। अब इसके अंदर से कहीं से एक जगह से हमें n की वैल्यू मिलेगी, कहां से मिलेगी वो समझते हैं। ये तो है स्टार्टिंग एड्रेस का, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। ये क्या है जिसका हमें एड्रेस निकालना है, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस एरे की जो पूरा एरे का साइज गिवन है। कहते हैं एक एरे है 50-20 स्टोर था कॉलम में, तो यहां से हम n की वैल्यू देखेंगे। n क्या डिनोट करेगा, इसके अंदर कॉलम वाला था तो n उल्टा डिनोट करता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोज। तो पहला रोज होता है, दूसरा कॉलम, तो इसमें से n कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, दैट इज 20। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो सबसे पहला आपका टास्क है कि फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद कौन कौन सी वैल्यूज है वो यहां पे लिखोगे, फिर यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो पहले यहां तक लिख लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये लिखा P, I क्या है हमारा, दिस इज 15 स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इज इक्वल टू B, बेस एड्रेस कितना है हमारा 5200 प्लस W कितना है हमारा 4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, I इसके बाद ब्रैकेट में I कितना है हमारा, दिस इज 15 माइनस I1 कितना है 0, सिंपल वैल्यूज पुट कर रहा हूं, प्लस लगाया n इज 20, J कितना है हमारा 10, J1 इज 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो गलती करते ही करते हैं। उनको लगता है ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अब यहां क्या लिखा हमने 5200 प्लस 4, 15 माइनस 0 इज 15 प्लस 20, 10 माइनस 0 इज 10। एक एक स्टेप वाइज करते हुए चलना, डायरेक्ट मत करना, गलती कर दोगे। स्टूडेंट्स को लगता है बहुत इजी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस में गलती नहीं हो सकती, और वहीं पे गलतियां होती है। 5200 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 860। अब इसको प्लस करते हैं 0606, हमारा आंसर क्या आ गया 16060। ये पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का, और फ्री के मार्क्स है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कहां गलतियां करता है, यहां पर वैल्यूज पुट कर देगा और उसके बाद प्लस माइनस की मिस्टेक्स करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने फॉर्मूला सीखा और उसके साथ हमने एक क्वेश्चन करना सीखा। अगर आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, डिस्क्रिप्शन पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो कैसे आप हमसे क्वेश्चंस ले सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू और आंसर्स ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।